हमारे जो भगवान है, हमारे जो इष्ट है, उनके तमाम देवी भूमि पे स्थल हैं, उनकी तमाम तीर्थ है, तमाम पूजा पाठ की जगह है, वहां तो जाइए। पहले आधे भाजपाइयों से और आधे अराजकता वालों से अगर पूछ लीजिए कि हिंदू धर्म में कितनी शक्तिपीठ है, कितनी भारत में, कितनी और कहां है, मैं दावे के साथ कह सकती हूं, मैं चैलेंज के साथ कह रही हूं। बीजेपी की प्रवक्ता यहां पर है, ये बता दे कितनी शक्तिपीठ कहां पर है, कितनी टोटल है, कितनी हिंदुस्तान में, कितनी बाहर है और कहां है। ज्यादा सेकुलर पार्टी थी, चुप होकर बैठी और सुनिए मेरी बात। हर बार आप चलाएंगे और हम सुनेंगे। आप जो चैलेंज करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो है सांप्रदायिकता भड़काती है, ये करती है, हिंदुओं के साथ हमेशा राजनीति आप लोगों ने करी है। तो आप देख रहे हैं सनातनी श्रीका की एक ऐसा डिबेट शो जिसमें आज हम बात करने वाले हैं मस्जिदों का सर्वे क्या रोक पाएगा कांग्रेस का कानून। जी हां, कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया सिन्हा इस बात पर रोक लगाती है कि मस्जिदों का सर्वे नहीं होना चाहिए, जांच नहीं होनी चाहिए। तो वहीं दूसरी तरफ हमारे बीजेपी की प्रवक्ता अनिला सिंह कहती है कि सर्वे होना जरूरी है, जो चीज जहाँ थी वहां है या नहीं है इसका पता लगना चाहिए कि मस्जिद के नीचे मंदिर है या नहीं है, या मंदिर के कुछ अवशेष मिल रहे हैं हमें या नहीं। तो सर्वे में घबराहट कैसी, तो इस बात पे दोनों की बहस होने लगती है। आगे क्या कुछ होता है इस वीडियो में हम खुद से ही देखेंगे, लेकिन उससे पहले आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है फ्रेंड्स, तो सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे कि वीडियो की नोटिफिकेशन हमें समय रहते मिल सके। तो बिना देरी करे हम शुरू करने वाले हैं आज का डिबेट वीडियो। कानून है 1991 का संसद द्वारा बनाया गया, वो संभल में भी लागू नहीं होता और वो सर्वे करने से नहीं रोकता। आपकी दलील क्या है सुप्रिया? दो बातें जरूर कहना चाहती हूं और यह बात कहनी जरूरी है। संभल में जो हुआ वो किसी भी सरकार के लिए शर्मसार करने वाली बात है। यूपी पुलिस की बात सुनिए तो 5 लोगों की पुलिस की गोली से मौत हुई और 30 लोग इनके अकॉर्डिंग घायल हुए। मतलब इतनी अराजकता हुई। तो जब पॉलिटिकल पार्टीज वहां फैक्ट फाइंडिंग के लिए जाना चाहती है, अपील के लिए जाना चाहती, तो किस बात का डर है? क्या छुपाने की कोशिश हो रही है? तो कुछ और ही समझ रहा था। योगी आदित्यनाथ की सरकार ने ऐसे ही ये हाथरस नहीं जाने देते थे, ऐसे ही ये लखीमपुर नहीं जाने देते थे, ऐसे ही ये उन्नाव नहीं जाने देते थे। हर जगह का काला सियासत सामने आया। ये मैं पहली बात बोलना चाहती हूं। और मैं दूसरी बात थोड़ी पते की बोलना चाहती हूं और पूछना चाहती हूं इस देश से, हम क्या चाहते हैं? ये कब थमेगा? एक कारण था ना कि पार्लियामेंट ने कानून बनाया था। क्या आप हर धार्मिक स्थल जो मुसलमानों का है उसको खोद खोद कर उसके नीचे मंदिर ढूंढिएगा? अरे हमारे जो भगवान है, हमारे जो इष्ट है, उनके तमाम देवी भूमि पे स्थल हैं, उनकी तमाम तीर्थ है, तमाम पूजा पाठ की जगह है, वहां तो जाइए। पहले आधे कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। भाजपाइयों से और आधे अराजकता वालों से अगर पूछ लीजिए कि हिंदू धर्म में कितनी शक्तिपीठ है, कितनी भारत में, कितनी और कहां है, मैं दावे के साथ कह सकती हूं, मैं चैलेंज के साथ कह रही हूं। बीजेपी की प्रवक्ता यहां पर है, ये बता दे कितनी शक्तिपीठ कहां पर है, कितनी टोटल है, कितनी हिंदुस्तान में, कितनी बाहर है और कहां है, और कितने ज्योतिर्लिंग हैं। 2 बातों का जवाब देते नहीं दे पाएंगे बीजेपी वाले। अभी बता। तो दिक्कत की बात यह है कि यह इनकी राजनीति को सूट करता है, हर वक्त राजनीतिक उबाल बनाए रखना। लेकिन 5 जिन नौजवानों की हत्या हुई उनका दोषी कौन है? योगी आदित्यनाथ की सरकार इस बात का जवाब क्यों नहीं देती कि आप तो पहले जब सरकार के कार्यकाल में दंगा होता था तो उसको धब्बा माना जाता था। आज की तारीख में दंगा होना, और वो भी सांप्रदायिक दंगा होना, मतलब तगमा पहन के घूम रहे हैं। वाह भाई, हमारे यहां सांप्रदायिक दंगे हो रहे हैं। ये कानून व्यवस्था चला रहे हैं आप। आपको रिजाइन करके चले जाना चाहिए। ये असलियत है यूपी की। मैं यूपी से आती हूं और पूरे दमखम के साथ कह सकती हूं। 2 सवालों का जवाब धर्म पर दे दें। अनिला जी, चुनौती स्वीकार करिए सुप्रिया श्रीनेत की। पूछिए कितनी शक्तिपीठ है, कहां है, पूछिए जरा, आप बता पाएंगी? कंट्रोल। मेरी सबको राम राम। और सुप्रिया दी, इतने आप तेवर क्यों दिखा रही हैं? आप कोई बात कह रही है, मैं उत्तर दूंगी। मुझे आपकी आधी बात समझ में आ रही थी। अभी अभी मैंने गेस्ट कोऑर्डिनेटर को बोला है कि सुप्रिया श्रीनेत की मुझे आवाज नहीं आ रही, परंतु मुझे मालूम है कि रटा रटाई बात जो ये कांग्रेस पार्टी करती है वही बैठकर यहाँ पे सुप्रिया श्रीनेत कह रही थी। चलिए, आप कहती है कि भारतीय जनता पार्टी जो है बेहद सांप्रदायिक दल है, हमेशा जो है वो भावनाओं को भड़काता रहता है। मुझे ये बता दीजिए, आपकी सरकार जब जब सत्ता में रही है, तो चाहे वह रांची का रॉयट हो, मेरठ का रॉयट हो, मुंबई का रॉयट हो, भिवंडी का रॉयट हो, हैदराबाद का हो, सूरत का हो, अलीगढ़ का हो, धुले का हो, देव का मुझे नहीं लेने दूंगा, मुझे का हो, भरतपुर का हो, असम का हो, मुजफ्फरनगर का हो, क्यों हुए ये रायट्स भाई? बहुत ज्यादा सेकुलर पार्टी थी। चुप होकर बैठी और सुनिए मेरी बात। हर बार आप क्यों हिला डाला ना? हम सुनेंगे। आप जो भी चैलेंज आप कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो है सांप्रदायिकता भड़काती है, ये करती है, वो करती है। बताइए, हिंदुओं के साथ हमेशा राजनीति आप लोगों ने करने वाले, जिनका हीरो जाकिर नायक कहता है कि अगर मुसलमानों के लिए कोई जन्नत है तो वो भारत है। क्यों वहां पे आप जैसे राजनीतिक दल है जो कि हमेशा हिंदुओं को छोटा दिखाते हैं और मुसलमानों को आगे बढ़ाते हैं?
ही के वकील नेता है ना, बारंबार जिन्होंने राम मंदिर ओके सुप्रिया, वन बाय वन आपकी सरकार, केंद्र सरकार 1991 के इस कानून को रद्द क्यों नहीं कर देती, अगर आप उससे सहमत नहीं है तो? जब स्थानीय स्तर पर इस तरह के सर्वे के आदेश निचली अदालतें दे रही हैं, एक के बाद एक, आप उन सर्वे के आदेशों के साथ खड़े हैं, लेकिन केंद्र का वो कानून जो सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है उस पर आप कुछ बोलते नहीं। अरे बहुत कुछ बढ़िया स्टैंड बात लीजिए है। ना। शक्तिपीठ बहुत बढ़िया बात। अरे स्टैंड हम ही लेते हैं, पूरे भारतवर्ष में इकलौती राजनीतिक पार्टी है जो स्टैंड लेती है, वरना इनके तो जो चचा जी थे ना, उन्होंने सोमनाथ मंदिर का जब जीर्णोद्धार हो रहा था वो भी नहीं होने दे रहे थे, वहां पर गए भी नहीं थे चचा जी, ठीक है ना? तो ये चचा जी वाली जो पार्टी है, ये पार्टी है हमें पाटना पड़ा है। अगर कोई ओके, मतलब अनिला जी तो आपका स्टैंड ये है, अनिला जी आपका स्टैंड ये है 1991 हो, चाहे वो वक्फ एक्ट हो, और क्या क्या नहीं किया ओके अनिला जी एक सेकेंड, अनिला जी देखिए आज इस मुद्दे पर बहस है, मैं चाहता हूं उस पर 2-3 छोटे-छोटे सवाल मैं पूछ लूं, थोड़ी क्लैरिटी आ जाएगी, स्पष्टता आ जाएगी। पहला ये जो लोकल कोर्ट्स के आदेश पर, निचली अदालतों के आदेश पर आप जो ये सर्वे का समर्थन कर रही है, मतलब आप इसके पक्ष में है ना कि 1991 का कानून मस्जिदों के सर्वे करने से या उसके आदेश देने से लोकल कोर्ट्स को नहीं रोकता, यही आपका मानना है ना? भाई अभी जो विष्णु जैन जी है उन्होंने भी आपको बता दिया है कि इस प्रकार की कोई रुकावट नहीं आ सकती है, कि जो भी चीजें एएसआई के अंडर में हैं वो जाके अगर सर्वे का ऑर्डर कोर्ट देती है तो सर्वे कर सकते हैं। और सर्वे में कौन सी खुदाई हो रही है आप ये बता दें। आज की जो टेक्नोलॉजी, आप छोड़ दीजिए कि हमारे पुराणों में क्या लिखा हुआ है, वेद में, उपनिषद में, रामायण जो वाल्मीकि रामायण है उसमें क्या लिखा हुआ है। वाराणसी को काशी को ऋषिपट्टम कहते हैं, जहाँ पे ऋषि आते जाते रहते हैं, ज्ञान वापी वहां पे क्या अर्थ होता है, छोड़ दीजिए। पर आज की टेक्नोलॉजी ऐसी है कि बिना खुदाई किए हुए भी आपको पता चल जाएगा कि अंदर जो है वो कितना पुराना वहां पे जो मंदिर रहा है, वहां की जो भी वहां पे एविडेंसेस हैं कितने साल पुराने हैं, वो किया ओके ऑलराइट, मेरा दूसरा सवाल, ओके अनिला जी ओके दूसरा सवाल, इसका मतलब आप ये चाहती हैं देश में जिस मस्जिद के नीचे मंदिर है उन मस्जिदों का सर्वे होना चाहिए, उनकी जगह मंदिर दोबारा बनना चाहिए? ये एक चीज बताइए आप मुझको, अगर ये लोग एक तरफ कहते हैं हम तो कोर्ट को मानते हैं, हम तो कोर्ट को मानते हैं, हम तो कोर्ट को मानते हैं कि सर्वे होना चाहिए, तो यहाँ पर ये दंगे करवा देते हैं उठाकर संभल में। नहीं अनिला जी मैं ये पूछ रहा हूं देश में जहां जिन मस्जिदों के नीचे आपके हिसाब से मंदिर हैं वहां सबके सर्वे होकर दोबारा मंदिर बनना चाहिए ना, अगर वहां पर मंदिर था तो? नहीं ये बताइए, ये तो संवैधानिक अधिकार अनिला सिंह मानक गुप्ता का भी है ना, कि अगर मुझको लगता है कि इस मस्जिद के नीचे मंदिर रहा है हमारा, क्योंकि मेरे पुराण ये कहते हैं, तो क्या मैं नहीं जा सकती? उस दिन भी मैंने आपसे ये कहा था कि अगर कोई बच्चा ठीक है ओके बहुत बढ़िया अगर कोई बच्चा अडॉप्टेड होता है ठीक है ओके खत्म हो गया। सुप्रिया श्रीनेत अब आप जवाब दीजिए। सुप्रिया कैसे रोक सकते हैं आप किसी को भी कोर्ट जाने से? संवैधानिक प्रक्रिया में तो यकीन करना पड़ेगा। हम कोर्ट जाने से किसी को नहीं रोक रहे, बिल्कुल कोर्ट जाइए। हम सवाल इस बात का उठा रहे हैं कि ये देश खोद खोद कर आपको क्या मिल रहा है। हम सवाल इस बात का उठा रहे हैं कि इन्हीं हिंदू बच्चों के लिए नौकरी क्यों नहीं करते हैं, इन्हीं हिंदू महिलाओं के लिए महंगाई क्यों नहीं कम करते हैं, इन्हीं हिंदुओं को ज्यादा अमीर क्यों नहीं बना रहे, सिर्फ अडानी की सुरक्षा क्यों कर रहे हैं। हम तो ये कह रहे हैं कि ये जो लोग हैं ये सारे देश को सिर्फ ऐसे ही उलझाए रखना चाहते हैं। इनसे अगर आप सवाल पूछिएगा, सवाल करें, कोई जवाब नहीं दे पाएंगी। असलियत ये है बेकार की बक करने आती है, इनके पास किसी चीज का जवाब नहीं है। ये देश उबलता रहे। ओके वंस अगेन एक सेकेंड 30 सेकेंड और दे रहा हूं अनिला जी, एक सेकेंड अनिला जी, सरकार नहीं ओके अनिला जी 1 सेकेंड सुप्रिया श्रीनेत कुछ पूछना चाह रही है, 30 सेकंड्स दे रहा हूं। सुप्रिया आपका सवाल, अनिला जी का जवाब, 30 सेकंड्स, उसके बाद आगे जाऊंगा, बोलिए। ये देश धार्मिक उन्माद में उलझा और उबलता रहे, ये इनकी चाहत है। लेकिन धर्म के स्वयंभू ठेकेदार बताओ कितनी शक्तिपीठ है इस देश में और कितनी बाहर है और कितनी टोटल है, ये बताइए। अनिला सिंह आपकी बारी है, उसके बाद आगे जा रहा हूं, बोलिए अनिला जी। बताइए कितनी ज्ञानी महिला बैठी हुई है। मुझे पहली बात तो ये मैं बता देती हूँ, नहीं होल्ड ऑन, आप मुझसे पूछने लगे, अरे मैं ये पूछती हूँ आपसे उल्टा, आपको ये तो कह देंगे 12 ज्योतिर्लिंग है, 12 ज्योतिर्लिंग में 5 ज्योतिर्लिंग ऐसे बताइए जो स्वयंभू है, 5 ज्योतिर्लिंग बताइए जो स्वयंभू है, क्योंकि आप काशी पे हमसे झगड़ा करते हैं ना, आप कहते हैं कि काशी में मस्जिद बनी रहेगी, मस्जिद बनी रहेगी, वहां पे मंदिर का बताइए 5 स्वयंभू ज्योतिर्लिंग कौन से हैं उसमें? ओके वारिस पर कैसी लगी आपको आज की वीडियो? देखा आपने यहाँ पे अनिला सिंह ने सुप्रिया श्रीनेत को कितने करारे तरीके से
इतने तेज तर्रार तरीके से जवाब दिया है, साथ ही उनकी बोलती भी बंद करी है। आपकी क्या राय है इस बारे में? आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में रख सकते हैं। यहाँ पर सुप्रिया सिनेत का कहना कि मस्जिदों का सर्वे रुकना चाहिए कहां तक उचित है, ये आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। इसी तरीके की वीडियो के साथ हम जल्द मिलेंगे, तब तक कमेंट्स में लिखना ना भूलें। जय हिंद।